नफरतों के इस दौर में हम फूल बांटते हैं। जहां अजनबी को लोग पानी तक नहीं पिलाते, वहां हम खून बांटते हैं। हमारे सोनभद्र का मरीज कहीं भी भारत में अगर भर्ती है, जिसको रक्त की आवश्यकता है, उसको हम सुगमता से उपलब्ध करा दें। हर मायूस लोगों को हंसाने का कारोबार है अपना, दिलों का दर्द खरीद लेते हैं, बस यही रोजगार है। ये बिहार के चंपारण से ताल्लुक रखते हैं। खुशी होती है उनको मदद करके कि जहाँ जिस मिट्टी में जन्म लिया उस व्यक्ति के काम आ रहा है। इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मौका दीजिए अपने खून को किसी के रगों में बहने का। ये लाजवाब तरीका है दोस्तों कई जिस्मों में जिंदा रहने का। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनके बारे में इनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिहार के चंपारण से ताल्लुक रखते हैं। इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी दर्ज किया गया है। आज हमारे साथ रक्तवीर दिलीप दुबे जी है, जो रक्तों के अर्धशतक लगा चुके हैं। रक्तवीर दिलीप दुबे जी सोनभद्र के रेणुकूट में हिंडाल्को में कर्मचारी है। इनका एक संगठन चलता है प्रयास फाउंडेशन। प्रयास फाउंडेशन के तहत ये संपूर्ण भारत में इनके ग्रुप चलता है और इनके माध्यम से जो है ये ब्लड डोनेट करते हैं। रक्तवीर दिलीप दुबे साहब का ऊर्जांचल दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका धन्यवाद धीरज झा जी। ऊर्जांचल दस्तक, और आपने शायरी से शुरुआत किया है तो मैं भी शायरी बोलूँगा कि नफरतों के इस दौर में, नफरतों के इस दौर में हम फूल बांटते हैं। जहां अजनबी को लोग पानी तक नहीं पिलाते, वहां हम खून बांटते हैं। जहां अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते, वहां हम खून बांटते हैं। रक्तवीर दिलीप दुबे जी से पहला सवाल हमारा ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कौन है दिलीप दुबे जी, जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? दिलीप दुबे रक्तदान का एक ब्रांड है, यूँ समझे तो। और हम लोग पूरे भारत में हम लोग का एक ब्लड नेटवर्क है, जिसके द्वारा हमारे जिला सोनभद्र का मरीज कहीं भी भारत में अगर भर्ती है, जिसको रक्त की आवश्यकता है, उसको हम सुगमता से उपलब्ध करा दें। यही मेरा नाम दिलीप दुबे है, छोटा सा मेरा परिचय है। आप जो ये अवार्ड ये पहने हैं गले में, इनके बारे में, ये मेडल के बारे में बताइए। ऐसे तो बहुत सारे आपने दिखाया अवार्ड सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन ये मेरे लिए भी बहुत खास सर्टिफिकेट्स है, अवार्ड है। इसके बारे में बताएं कि जब कोविड काल था, पूरा देश अपने घरों में सिमटा था, लेकिन देश में कोई स्थिति हो, अभी तो कोविड था, चाहे किसी प्रकार की स्थिति हो, ब्लड एक ऐसा चीज है जिसकी खपत को आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे साधन चलेंगे, दुर्घटनाएं अवश्य होंगी, ब्लड की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी हम नहीं रोक सकते हैं, डिलीवरी होगा, ऑपरेशन होगा, ब्लड की ज़रूरत है। साथ में थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, एनीमिया के पेशेंट हैं, ब्लड कैंसर मरीज हैं, किडनी डायलिसिस के मरीज हैं, उनको ब्लड की अनवरत ज़रूरत है। तो जब कोविड में पूरा देश घर में डूबा हुआ था, तो निफा एक संस्था है, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, उसके बैनर तले देश में 90वां पुण्यतिथि था शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का, जो हमको आज हंसी खुशी रखने के लिए, स्वतंत्र रखने के लिए उन्होंने अपने जान की बलि दी। तो उनके पुण्यतिथि पे निफा ने 90,000 यूनिट का ब्लड टारगेट लेके एक अभियान चलाया, जिसका शुभारंभ हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया था। और आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि पूरे भारत में 23 मार्च 2021 को 1476 जगह कैंप लगा और 97,744 यूनिट हम लोगों ने रक्तदान कराया, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर था। और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 413 रक्तदान शिविर हुए। मैंने भी अपने संस्था के बैनर से, आपका प्रियंका फर्नीचर्स है रेणुकूट में ईएसआई के पास, वहाँ पे कैंप लगाया था। हमारे 77 रेणुकूट के रक्तदाताओं और रक्तदात्रियों ने डोनेशन किया था और सभी का नाम उसमें दर्ज किया गया। तो उसी के उपलक्ष्य में, और मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर था उत्तर प्रदेश का, मुझे प्रतिनिधित्व करने का संवेदना अभियान में अवसर मिला, जिसके एवज में हम लोग के उत्तर प्रदेश के पुलिस अपर महानिदेशक विनोद कुमार सिंह जी ने बुद्धा ऑडिटोरियम में हम लोग को प्रशस्ति पत्र और मेडल, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला है। दुबे जी से दूसरा सवाल ये है हमारा कि कोई, देखिए, हम सब जब भी कोई चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं से प्रभावित होते हैं। दुबे जी को कब ऐसा लगा अपने जीवन में कि हमें रक्तदान करने चाहिए? कोई ऐसा वाकया बताए कि आप
आपको लगा कि नहीं रक्तदान हमें करना ही चाहिए? जी, ये 2002 की बात है। मैं उस समय बीएचयू में था और 89 यूपी बटालियन में पढ़ाई के दौरान एनसीसी भी करता था। बीएचयू से आप ग्रेजुएशन किए हैं? जी, अच्छा। और मैं 89 यूपी बटालियन में सीनियर अंडर अफसर था। परेड ग्राउंड पे चल रहा था। मैं देखा कि काफ़ी देर से एक महिला बैठी थी। तो परेड के दौरान जैसे मौका मिला, मैं उनसे पूछा कि माता जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वो लगी रोने और अपनी व्यथा बताई कि हम वो चंदौली की रहने वाली थी। ये हमारा एक 7 वर्षीय बेटा है जो बीएचयू में भर्ती है और कल से मैं परेशान हूँ, मुझे ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड चाहिए, आप दे दो। तो पहले तो मैं बहुत डर सहम गया क्योंकि मैंने कभी रक्तदान नहीं किया था। तो उसके आंसू के आगे मेरा डर समाप्त हो गया और मैं जाके रक्तदान किया और करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद एक कारवां बन गया। मतलब रक्तदान का जो ये सफर है 2002 से शुरू हुआ है जी। और अभी तक में जो है आप ये लगातार क्रमबद्ध जारी है। 51 बार महोदय रक्तदान कर चुके हैं। जी, अगले ये मेरा इंडिविजुअल है 51 रक्तदान। आपने जैसा कि आपने बताया कि 2002 से ये सफ़र की शुरुआत हुई है। आपसे ये सवाल भी जानना चाहते हैं ऊर्जांचल दस्तक के जो भी देख रहे हैं, सोनभद्र समेत पूरे देश के लोग, कि किसे, चूँकि ब्लड डोनेट करने से पहले हर किसी के मन में एक व्यवधाएँ रहती हैं कि हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं? किन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया। देखिए, रक्तदान में तो बिल्कुल डरना ही नहीं चाहिए। ये जो अब आपको एक शायरी के माध्यम से मैं बताऊँगा कि रूह की राहत, दिल का सुकून होता है, रक्तदान में ऐसा जुनून होता है, ज़िंदगी जीने का सिलसिला बन जाता है, जब अपना खून किसी की और की रगों में दौड़ता है। आप समझिए जिस भी परिवार का बेटा, पति, भाई हॉस्पिटल में भर्ती है और ब्लड के लिए ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा होता है और आप अगर रक्तवीर बन के उसको ब्लड की मदद करते हैं, उसके लिए रक्तदान करते हैं और उसके बाद जो रक्तदान से उसकी जीवन बचती है या उसका ऑपरेशन सफल होता है, तो उस परिवार के चेहरे की हँसी को आप और मुस्कान को कल्पना कीजिए, कितनी खुशी होगी। और रक्तदान में और डर, ये दोनों तो कोई तालमेल ही नहीं है। डरना क्यों है? मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, मैंने 51 बार रक्तदान किया और वर्ष में एक जो पुरुष है स्वस्थ, वो 4 बार रक्तदान कर सकता है। और ये भी आपको बता दें कि एक स्वस्थ पुरुष जो है, वो अपने जीवन में 188 बार रक्तदान कर सकता है और एक स्वस्थ महिला अपने जीवन में 141 बार रक्तदान कर सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक बार भी नहीं रक्तदान करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से, चैनल से ये निवेदन है कि वो अवश्य रक्तदान करें। इससे ज़िंदगी देने की खुशी का जो आप अनुभव करेंगे, उससे बड़ा कोई भी आपको खुशी नहीं मिल सकती है। और आपने अच्छा सवाल किया कि रक्तदान कौन कर सकता है? बहुत सिंपल चीज़ है। आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, आपका वज़न 45 किलो से अधिक होना चाहिए और जब आप रक्तदान करने जाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, वो ब्लड बैंक करता है। तो 12.5 है, तो आप एक का जीवन बचाने के लिए सक्षम हैं और पिछले 6 महीने में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ हो। वो पुरुष साल में 4 बार, महिला 3 बार रक्तदान कर सकते हैं और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। सवाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल आपसे ये है, जैसा कि आपका ये प्रयास फाउंडेशन व्हाट्सएप पे भी ग्रुप चलता है, हम सब उसमें जुड़े हैं। चूँकि आम तौर पे कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं, लोग अपना काम निकाल लेते हैं। आपके ग्रुप में लोग भी हैं जो जब उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो वो मैसेज करते हैं, लेकिन जब किसी और को ज़रूरत होती है, तो वो जो है उन्हें रिप्लाई तक देना पसंद नहीं करता। ऐसे लोग क्या आप भी हैं? जी, ज़रूर हैं, लेकिन हमारा प्रयास है उनका हृदय को परिवर्तित करना। हमको उससे नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि अगर ऐसे ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी, मंगल पांडे भी सोचे होते तो आज हम लोग इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जीते। तो समाज में है, प्लस माइनस चलता है। हमारा यही प्रयास है इस ग्रुप के माध्यम से भी, इसीलिए हम लोग मैक्सिमम औरतों का डोनेशन वीडियो उनका ग्रुप में शेयर करते हैं कि उनसे वो प्रेरित हों और रक्तदान करें। लेकिन उन लोगों से तो मेरा ज़रूर आग्रह है जिनको मदद किया गया है, हम लोग इसके एवज में, ये निःशुल्क सेवा है, 24 घंटे 7 दिन हम लोग 365 दिन इस सेवा में लगे हैं, निःशुल्क सेवा है। लेकिन वैसे व्यक्ति से तो ज़रूर निवेदन है कि जिसको हम लोग ब्लड की मदद करते हैं,
वो किसी दूसरे जैसे वो परेशान रहते हैं कि हमारा बेटा है, ब्लड चाहिए, मर जाएगा, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, तो कोई और भी भर्ती होता है, वो भी तो किसी का बेटा होता है। तो ऐसे लोग इस आपके चैनल के माध्यम से उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जिनको तो मदद किया गया है, वो तो ज़रूरत पर अवश्य आगे आएँ और रक्तदान करें। आपके चैनल के माध्यम से अपने ज़िले वासियों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपको ब्लड की वजह से कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक तो ज़रूरत नहीं पड़े, और पड़ने पर आप याद करिए, आपका सेवक, आपका रक्त सेवक पूरे भारत में कहीं भी चाहिए, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर क्यों ना हो या आपका जम्मू से बनारस क्यों ना हो, आपको हर जगह हम लोग उपलब्ध। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन का गाना गुनगुना देता हूँ, जो जिसके लिए मैं काफ़ी प्रचलित हूँ। और मैंने एलपीयू कई नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया है, जहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं 2 लाइन का गाना गुनगुना देता हूँ कि आओ हम मिलके करे काम कुछ महान, बच जाए किसी का जीवन, बच जाए किसी का जीवन, आओ कर ले रक्तदान, आओ हम मिलके कुछ काम करें महान। एक सवाल ये भी है आपसे, रक्तवीर तो आप हैं ही, रक्तों के तो आप जो हैं अर्धशतक लगा ही चुके हैं। हम सब चाहेंगे कि आप शतकवीर बने। रक्तदान के अलावा दिलीप दुबे जी क्या-क्या करते हैं? मुख्य तो सबसे पहले तो परिवार चलाने के लिए रोजगार चाहिए। तो मैं ये खुशी से आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी एल्युमिनियम फैक्ट्री आदित्य बिरला ग्रुप का रेणुकूट में स्थित है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें मैं एक कार्यरत कर्मचारी हूँ। और इसके साथ-साथ जो ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन के लिए मैं काम करता हूँ। यूँ कहें तो मैं कह सकता हूँ कि हर मायूस लोगों को हँसाने का कारोबार है अपना, दिलों का दर्द खरीद लेते हैं, बस यही रोज़गार है अपना। अच्छा बिहार से हैं, चूँकि एक क्वेश्चन जो है, बिहार से हम भी मूल रूप से बिहार से हैं। तो बिहार रक्तवीर दिलीप दुबे जी का आना-जाना अभी भी लगातार बना हुआ है? जी, जी, ज़रूर। हम लोग आप जानते ही हैं कि छठ वहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है और माँ-बाप के द्वारा भी ये सख्त हिदायत है कि छठ और होली में तो अवश्य आना है। तो शादी-विवाह में तो आदमी जाता ही है, लेकिन इसके अलावा छठ और होली निश्चित है। जी, और आज भी लगाव है और वहाँ के भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं लोग। ये खुशी होती है उनको भी मदद करके कि जहाँ जिस मिट्टी में जन्म लिया, उस व्यक्ति के काम आ रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक और जो हमारे साथ बैठे हैं, ये रक्तों के अर्धशतक लगा चुके हैं, रक्तवीर दिलीप दुबे जी है। और ऊर्जांचल दस्तक समेत संपूर्ण सोनभद्र वासी से ये कामना करते हैं हम सब कि आप जो है रक्तों के शतकवीर बने। इसी के साथ ऊर्जांचल दस्तक पे फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक, हमारे साथ ऊर्जांचल दस्तक पे बने रहिए। हम ऊर्जांचल के तमाम छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुँचाने में लगातार प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद।